माइंड खाली होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे अगर ये ग्लास है ना, ये अगर बहुत भरा है तो इसके ऊपर मैं कितना भी पानी डालूं ये ओवर स्पिल ही होगा। और पता है मैं ईशा गया था, अच्छा। वहां पे जब मैंने इनर इंजीनियरिंग किया तो वहां के टीचर ने मुझे एक बहुत बताया, यू नो यू आर अ गाय हु इज इन स्पिरिचुअल शॉपिंग। हमारे अच्छा। पास लोग बहुत आते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। हैव यू रियली हम्म। ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ इनटू द हम्म। टाइप ऑफ पर्सन यू वांटेड टू बी, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं भी सोचा हाँ यार ये बात तो पक्का बोल रही है, मतलब जिंदगी हाँ से फर्क तो गिरा है नहीं। हाँ थोड़ा हाँ। थोड़ा बहुत, और ऊपर से ईगो अहंकार बहुत बढ़ा लिया। अरे मैं देखो कितना महान, मैं देखो कैसा ड्रेस होके आया हूँ एकदम सही 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 सही। खतरनाक, उससे भी भारी एकदम ड्रेस होके आया हूं। मैं टिक्का और वहां पे शाम्भवी क्रिया कर रहा हूँ। और शाम्भवी क्रिया करते करते मैं सोच रहा हूँ यार पिकॉकिंग तो अच्छा है, साला अटेंशन मिल रहा है कि नहीं लड़कियों का। सही इंडिया सही में तो सही। ध्यान नहीं। और जानबूझ के वहां पे सदगुरु के फोटो के पास में जाके फोटो खींच रहा हूँ, वाला यार ये स्टेटस आएगा तो अच्छा आएगा। और अच्छा है। फोटो खींचने वाले ने फोटो खींच लिया और मन में कोस रहा हूँ, अबे हराम खोर, ऐसा फोटो डाल दिया है, ये तो मैं अपलोड भी नहीं कर सकता स्टेटस में हाँ मेरे हाँ हाँ। और मैं सोच रहा हूँ भाई मैं करने क्या आया, मैं कर क्या रहा हूँ वहां पे। सही 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 सही। राज भाई, हम्म। ये बताओ, आप कुंभ गए थे ना? हाँ कुंभ गया था। तो वहाँ का आपका फीडबैक और एक्सपीरियंस क्या रहा, शेयर करना थोड़ा। देखो कुंभ जाओगे ना तो नहीं, ये वैसे मैं जा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन वैसे आपका मेरी आपका पर्सपेक्टिव बात और आपका। समझ। हाँ हाँ। मेरा पर्सपेक्टिव तो काफी निगेटिव रहा। अच्छा। क्योंकि हम बहुत अनप्लान्ड गए थे, मेरे साथ के लोग भी ऐसे थे कि बस एक दिन घूमना है और निकलना है। लेकिन अगर आप जाओगे ना तो मेक श्योर आप कम से कम एक हफ्ते के लिए जाओ, क्योंकि वो इतना बड़ा है, इतना कुछ है वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए। और हम्म। 3-4 घंटे में आदमी थक जाता है वो भीड़ की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, चिप चिप हाँ पसीना। हाँ। हम्म। तो ज्यादा आदमी घूम नहीं पाता वो गर्दी में। हम्म। ये एक बात है। और हम्म। देख लेना लॉजिस्टिक्स काफी अच्छे से सॉर्ट। नहीं राज भाई, मैं जाऊंगा नहीं, मैं आपका आपका एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था, क्या किया, क्योंकि मैं तो नहीं जा रहा। देखो मैं हम पहुंचे, हमको वैसे पहुंचना था दोपहर को 8-10 बजे तक। लेकिन हम एक और स्पिरिचुअल प्लेस गए वहां पे, टाइम हो गया हमको 4 तो वहीं बज गए। फिर वहां से हाँ निकले हाँ। तो हम पहुंचे प्रयागराज, पहुंचे हम 7:30 बजे। 7:30 बजे हम्म। 8 बजे पहुंचने के बाद में सब लोग ऐसे थके हुए थे, मतलब किसी में एनर्जी नहीं बचा था। क्योंकि हम्म। इसके पहले की जो स्पिरिचुअल प्लेस गए थे हम वहां पे 2170 पायरियां थी, सीढ़ियां। अच्छा। मतलब तुम सोचो उन लोगों की एनर्जी क्या होगी। ठीक है, वो जाना आने आते वक्त हम झूले से आ गए। हाँ हाँ। फिर वहां पे थके सब एकदम, किसी में चलने का स्टैमिना नहीं, वहां पे गए। और सब मेरे साथ में सब बूढ़े, ऑल 50s 55 60s अबाउ। ओके। फिर वहां पे गया मैं। और रात को हम 6-7 ऑटो पकड़ के इधर से घूम के 4-5 पुल क्रॉस करके कैसे तो भी पहुंचे वहां पे। 9:30 9:30 10 हो गए होंगे। 9:30 10 बजे गए तो वहां पे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स है, वहां पे बहुत से अघोरी है। कुछ नेकेड है, अच्छा। भस्म लगा के है, कुछ वीड पी रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, कुछ कोई और कर रहा है, कोई भांग के नशे में है, क्योंकि हाँ ऑलरेडी हाँ। सब डेड हो गए हैं। हाँ हाँ। जो असली तपस्वी है वो तो मुझे नहीं दिखे, लेकिन आते हैं वो। अच्छा। और उनमें खास तरह की पावर्स भी होती है। हम्म। ये बात तो सच है, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। अच्छा। हाँ एक लाइफ का एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है लोगों के लाइफ में वहां जाके, ये बात भी सच है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में नहीं। अच्छा। जिंदगी में बहुत से लोगों को वहां पे मकसद भी मिलता है, और बहुत से लोगों के दिशा में एक अलग डायमेंशन में भी लोग जाते हैं। हम्म। बहुत से लोगों का अलाइनमेंट भी फिक्स होता है। मैंने हम्म। एज सच कुछ एक्सपीरियंस नहीं। अच्छा।
क्योंकि सब घंटा ही घंटा हो रहा था मेरे साथ। फिर वहां अच्छा। एक दो बाबा थे, फुल नेकेड, बसम बसम लगा के थोड़ा बैठा, और मेरी मम्मी बार बार मेरे शर्ट पकड़ के खींची रही, तू दूर रहे उससे, तू दूर रहे उससे। मैंने बोला कुछ नहीं करेगा वो ना हाँ मारेगा ना मारेगा, नहीं नहीं वो देख उसके हाथ में झाड़ू ले लिया उसने, देख देख मार रहा है लोगों को। मैंने बोला अरे मम्मी रिलैक्स रहो यार तुम भी। और मेरे घर वालों को बहुत फियर रहता कि अगर ये ऐसी जगह जाएगा तो शायद ये ऐसा ना बन जाए। हाँ इमेजिन, हाँ। इमेजिन द सन ऑफ राजेंद्र मुने, राज मुने गेटिंग नेकेड फुल बस। तो शायद मम्मी वही इमेजिन कर रही थी, दूर खींच के जा रही थी। बट सम वर औलियास, औलियास मतलब पूरे पागल। अच्छा। तो मेरे एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस है, वो काफी लॉजिकल था, तो उसने वो एक औलिया से मिला, और उनके पास में एक ऐसे कुछ ये होती है, करामत होती है कि वो बोलेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा। हम्म। एक मेरा दोस्त एक्सपीरियंस बता रहा था उसका, वो एक जन से मिला था, तो उसने कहा कि ये मेरे साथ में ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो वो पागल था, एकदम नेकेड था, पागल नहीं बोलते, काफी बड़ा संत होगा। उसने चमाट हम्म। मार दिया उसको खींच के। अच्छा। तू कौन होता है मूर्ख, क्या सही है क्या गलत डिसाइड करने वाला। और उसको एकदम क्लिक बैठा कि हाँ भाई, जो इतनी मैंने थेरेपीज किया, इतने मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड किया, लीडरशिप हाँ किया विवेक बिंद्रा का, मेरे हाँ बेसिक बात समझ में नहीं आई कि मैं कौन होता हूँ, सही क्या है और गलत क्या है डिसाइड करने वाला, मैं क्या 30 मार का हूँ क्या। तो वो बता रहा था कि राज भाई वहां से मेरे लाइफ में ऐसा परिवर्तन आया कि आज जिंदगी में 8 साल हो गए। साला, जो आदमी महीने में 5 5 6 6 8 8 बार डिप्रेस रहता था, एंजाइटी के हम्म। tablets लेता था, वो एक थप्पड़ ने सुधार दिया। होगा उसमें कुछ, हम्म। ऐसा होता है। मैं अगर मिलता था, मैं हूँ तर्कवादी इंसान, थोड़ा सा पढ़ा लिखा, तो एक ज्ञान का भी एक अपना ईगो होता है, सेम ईयर सेम ईयर। मेरे दिमाग में होता है ये मूर्ख मेरे को क्या सिखाए। हेलो, ये आ जाता है अपने इससे, अरे मैं क्या इससे लूंगा, मतलब अच्छा। पहले तो बहुत ही था मेरे इसमें। हाँ तो ऐसा है, और ऐसे लोग भी हैं। हमारे जो हमारे यहाँ पे जिनका मंदिर है, उनका नाम हाँ। गजानन महाराज, शेगांव के बहुत बड़े, हम्म। बहुत प्रतिष्ठित मंदिर हाँ। है, बहुत। और ऐसे कहते हैं वो साईं बाबा के बड़े भाई थे, हम्म। कहते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज में। वो भी औलिया थे, इसी तरह के कपड़े नहीं पहनते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। चिलम हमेशा हाथ में रहती थी उनकी। अच्छा। उनका ऐसा उनके उनका एक भक्त था अकोला में, जो हीरे का व्यापारी था। तो बोलते थे जिस भी दुकान में जाते थे और वो दुकान में जाके सामान इधर उधर फेंकते थे, तो उस दुकान में धंधा बहुत बढ़ जाता था। अच्छा। और एक हीरे के व्यापारी ने उनको कुछ तो भी दिया, वो अंगूठिया वंगूठिया सब फेंकने लग गए इधर उधर, पता चल गया वो अरबपति बन गया। मतलब उनका वो अच्छा। पावर था बोलते, ऐसा होता है। मेरे साथ में मुझे पर्सनली पूछोगे, हाँ हाँ। हुज एक्सपीरियंस, मे बी मैंने उन चीजों को कभी, ओके। ये चीजें हो सकती है। सबके लिए डेफिनेशन अलग अलग होती है, हम्म। सबके लिए स्पिरिचुअलिटी अलग अलग होती है। मेरे लिए तो कुछ और है, तो हो सकता है क्या पता आगे हो। लेकिन मैं अच्छा अच्छा। इस बात में मानता हूँ मैं इस बात में मानता हूँ ईश्वर कि ऐसा कुछ तो भी है। अभी ये दिया लगाना, हम्म। करना, पूजा पाठ करना, ये तो आस्था को बल देता है, ये तो क्षमता देता है, ये तो कंसिस्टेंट ये देता है। अभी मेरे को पूजा करना पड़ता है, ध्यान। राज भाई इंटरनेट लैग कर रहा है। इंटरनेट लैग कर रहा है, लगता है जियो वालों को लिखना पड़ेगा, जियो वालों को। क्या हो गया, एक सेकंड, बीच बीच में रुक जा रहा है। बीच बीच में रुक जा रहा है, बाकी सब चीजें हटा देता हूँ यार मैं। हाँ, हाँ, बीच में रुकने का साला रीजन भी ये होता है कभी कभी कि
बहुत सारी चीजें शुरू रहती है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था मैं? स्पिरिचुअलिटी का मेरा अपना एक डेफिनेशन अलग है। और आवाज तो आ रही। आवाज आ रही है ना? अच्छा। हाँ, तो मैं मानता हूँ आवाज आ रही है। स्पिरिचुअलिटी कैरेक्टर में उतरना चाहिए। अगर वो कैरेक्टर में नहीं उठे तो वो ढूंढे। आज वो जो कल पर्सन के बारे में बात कर रहा था, आज उसको फिर से मैसेज आया। मैंने बोला इसको क्या ही दिक्कत है मेरे से। वो बोलते ब्रो, हम्म। थिंक दैट यू आर सेलिंग स्पिरिचुअल स्टफ एंड आई नो यू। मैंने बोला या ब्रो, गुड दैट यू नो मी। ब्रो, यू ड्रिंक, यू स्मोक, देन हाउ कैन यू से दैट यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन? क्या मैंने कभी किसी को कहा कि मैं आओ हील करता हूँ, तुमको सॉल्व करता हूँ? नहीं। मैं खुद लाइफ में सॉल्टेड नहीं हूँ, मैं क्या लोगों को सॉल्व करूंगा? मैं खुद लाइफ में, मेरा पूरा जिंदगी गया अब तक गेम में आने के पहले पीपल प्लीजिंग में, हाँ हाँ। को दिखाने में, लोगों को ये दिखाने में देखो मैं सही कितना, सही। बट ऐसा कुछ बताने में, ऐसा कुछ प्रिटेंड करने में मुझे लगा उसमें बहुत पेन है। और वो हाँ मुझे हाँ। नहीं समझा मैं। नहीं तो कोई कितना भी फिलोसफी रटा दे मुझे, मेरे को नहीं क्लिक होता था। तो गोयनका गुरुजी बोलते हैं ना, वो चार स्तंभ होते हैं, हम मूर्ति बनाते हैं सबके अंदर एक एक, और अपनी एक इमेज बनाते हैं, और वो इमेज गाड़ते हैं दूसरों के मन में। तब मुझे क्लिक हो गया, शायद मैंने सारी सारी जिंदगी भर यही किया है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने। तो ये पर्सन मेरे को बताता था, यू ड्रिंक, यू स्मोक एंड यू डू दिस, एंड ब्रो डोंट यू थिंक दैट यू आर जस्ट मैनिपुलेटिंग द पीपल टू बाय योर प्रोग्राम? मैंने बोला ब्रो, सी, आई डोंट सेल स्पिरिचुअलिटी। फिर, बट आई डेफिनेटली टेक बूट कैंप्स। इफ यू वांट टू टेक बूट कैंप, दिस इज कौस्तुभ नंबर, टॉक टू हिम, सिंपल। फिर और उसने जवाब दिया, मैंने बोला अरे अब ये एनॉय कर रहा है, छोड़ दो इसको, सीन देख के छोड़ दो। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये करने का रीजन ये है, ये नहीं कि कोई हाँ हाँ, हाँ। ये मुझे कोई कोच बनना है, ऐसा मेरे मन मन में दिमाग में आता है बहुत बार। यार स्पिरिचुअल कोचिंग तो अमेजिंग है। ये है वो है। फिर मैं हाँ झूठ नहीं हो जाएगा, ये लोगों को ठगना नहीं हो जाएगा? साला तुम खुद स्टेबल नहीं हो। मतलब मेरा ऐसा मानना है, स्पिरिचुअलिटी कैरेक्टर में उतरे, वो नहीं उतर रही है तो वो कोचिंग नहीं करनी चाहिए। एटलीस्ट हम्म। हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन उसमें शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए, मैं ये करता हूं, ये मेरे लिए वर्क किया है, आपको अगर लगे तो आप करो। और मैं जिंदगी में कभी नहीं करता था, लेकिन मेरा एक परसेप्शन बदला है एक टीचर ने। आर्ट ऑफ लिविंग की एक टीचर थी, उन्होंने कहा था कि राज, तूने बीटीपी किया है, तूने डीएसएन किया है, तूने आर्ट ऑफ लिविंग के इतने कोर्स किए, तू टीटीपी कर ले, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तू वो जब हम्म। करेगा तब तू आर्ट ऑफ लिविंग में टीचर बनेगा। और फिर हैप्पीनेस प्रोग्राम तू चाहे तो फुल टाइम भी बन सकता है, यहाँ पे फुल टाइम भी है। मैंने बोला मैडम, मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ लाइफ में, मैं कहाँ से हैप्पीनेस प्रोग्राम लूँ? सही सही सही। तो वो क्या बोली मुझे, वो बोली मुझे कि राज, कौन हैप्पी है? ब्रीफ में, हाँ भाऊ, अब तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर है? अरे कुछ कवर नहीं हुआ, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, वेदांत भाई बोल रहे हैं। तो मैंने बोला मैडम, मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ लाइफ में, मैं कहाँ से हैप्पीनेस प्रोग्राम? तो उन्होंने कहा हम्म। मैडम, तो ए राज, हेलो, कौन हैप्पी है इस लाइफ में? मेरे पति सही। को, मेरे पति पैरालिटिस है, 14 साल से बेड पे है, उनका लैट्रिन से लेके सब कुछ मुझे करना पड़ता है, वो हिल नहीं सकते। मेरी 8 साल की बच्ची को कैंसर है। मेरे फादर ओह। इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ के हार्ट में छेद है, 8 लाख 10 लाख रुपए ऑपरेशन के लग चुके हैं और लगेंगे। मेरे मदर इन लॉ को शुगर, बीपी, डायबिटीज, महीने का खर्चा 15,000 रुपए है। बच्चे को मेरे एजुकेशन लेना है, मेडिकल में कितना पैसा खर्चा करना है। और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। अच्छा। और मैं ओनली वर्किंग और ओनली एलिजिबल, मतलब पूरा मेरा फैमिली इनकम मेरे इनकम पे डिपेंड होता है, और मुझे कुछ नहीं आता।
मुझे नहीं पता तुम्हारा कैसे कनेक्ट है गुरुदेव से। शायद तुम ऐसे हो कि चलो देख लेते, ये देख लेते, कर लेते, इसको भी सुन लेते, कौन है श्री श्री रविशंकर। बट मेरे हाँ लिए हाँ। ऊपर है। उनके ऐसे मतलब शब्द थे, उसका फ्रेम भी बहुत स्ट्रांग था, मेरा फ्रेम मिल गया। साला बोला मैं गेम सिखा रहा हूँ, मेरा फ्रेम मिल गया। अच्छा। हाँ, तुम्हारा कैसा कनेक्ट है। लेकिन मैंने गुरुदेव की ये साधना की है, इसकी तपस्या की है। और जब मैं गुरुदेव के पास में गई थी, गुरुदेव ने कहा आप टीचर बनेंगी। और मैंने भी गुरुदेव से यही कहा था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, इतने विद्वान लोग आते हैं, इतने ऑल्टरप्रेन्योर्स। आप समझ सकते हो कौन कौन आता है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहा हूँ, मेरे साथ में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन धनंजय मुंडे है मेरे बैच में। अच्छा। इतने विद्वान। भाई लेजेंड, भाई लेजेंड। हाँ, और उस औरत का फ्रेम नहीं गिरता है। तो उसको गुरुदेव ने कहा, तो आपको लोगों को एनलाइटेंड मैं, मतलब उसके शब्द थे कि मैं बॉर्न डिवाइन हूँ, सब बॉर्न डिवाइन नहीं होते। ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने, इज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ पर्सन। कि हम्म। पर तुमको थोड़ी ना लोगों को हील करना है, सॉर्ट करना है। तुमको तुम्हारे जिंदगी का अनुभव शेयर करना है। जो आएंगे वो आएंगे, और वो पैसा देके आएंगे। ये काम करो, बाकी सब मैं टेक केयर कर लूंगा। मतलब ये तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या टेक केयर कर लेगी। एंड शी इज डूइंग अमेजिंग। क्या उस औरत को ये सब चीजें नहीं होती होगी। डेफिनेटली इंटेलिजेंट लोग आते होंगे, पावरफुल लोग आते हैं, कोई नहीं झुकता उसके फ्रेम में। मतलब वो कोई गिराता नहीं उसका फ्रेम, उसका फ्रेम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है। क्योंकि एक बात होती है कि वो सच बोलती है। मतलब बड़ा ये भाव है। तो फिर तब से मेरा ये दिमाग में आया कि चलो करते हैं कुछ तो भी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जब तक मैं खुद सॉल्ट नहीं हूँ तब तक वो चीजों पे नहीं सिखाना चाहिए, नहीं तो वही चीज खराब बन जाती है जिंदगी में। हम्म। चलो तुम्हारे खुद के लेनी हुए लोगों को लेकर सिखा रहे हो, तो तुम जिंदगी में झंड हो जाओगे। अरे ऐसे सही लोगों से सही। मैं मिला हूँ, बहुत मिला हूँ ऐसे लोगों से। तुम साला खुद स्केयर सिटी में हो और लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस सिखा रहे हो। और तुम खुद बता रहे हो 1 CR कोच कैसे बने, और तुमको टेंशन आ जाता है नेक्स्ट क्लाइंट पैसा देगा कि नहीं। तो उससे सही बोल दो। इसलिए मैंने अपने बूट कैंप में कभी भी ये यूएसपी नहीं रखा है कि ब्रो इफ यू डू माई थिंग कैन 100% गारंटी एंड दिस ब्ला 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 ब्ला। मैं हमेशा यही बोल के बेचता हूँ कि इंडिया के जितने कोचेस है, 6 बूट कैंप एटलीस्ट टॉप नेम, अभी अभी नए नए बहुत बन गए, टॉप नेम, इन सबसे मैंने बूट कैंप सीखा है। 5 मेंटोरशिप लिए है, 5 साल गेम में बिताए हैं, 3 साल फुल टाइम बिताए हैं। मैं यहाँ से ये सीखा हूँ। और मैंने ये चीज अप्लाई की है, एक्सपीरियंस की है। 250 किताबें पढ़ी है। इफ यू फाइंड दैट आई एम जेन्युइन, आई डोंट क्लेम आई एम द मोस्ट वेल इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबली सक्सेस कोच। क्रेडिबिलिटी एक फैक्टर होती है, बट डेफिनेटली यस, in my area of network, I am the most researched, most invested, most determined, and most grabbed coach. If you feel that I'm genuine, authentic, join my boot camp. Otherwise, there are a lot of people. और इससे क्या होता है ना, इससे आप सॉर्ट हो जाते हो। मतलब द परफॉर्मेंस बर्डन प्रेशर, ये मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में विश्व भाई बहुत किया। अच्छा। लेके जाओ, डेमोन्स्ट्रेट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, दिखाओ तुम कितने कूल हो, कितने ये हो, ऐसे पॉलिश चमकाओ। फिर उसका उसका एक पेन आने लग गया मेरी जिंदगी में। साला कभी कभी साइड अच्छे नहीं जा रहे, तो वो स्टूडेंट का मुंह उतर गया। वो मेरे को बोल रहा है ब्रो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू आल्सो। और मैं बोल रहा हूँ अबे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। अभी मैं बोलता हूँ यार छोड़ो, ये क्यों unnecessary. The moment you try to perform an act, you have already lost the power. It applies with women also. It applies with dating also. और आप लाइफ में भी है, लाइफ में भी है। लड़की तब क्लोज नहीं हो रही है जब एक्ट कर रहे हो। चलो क्लोज तो तब होते हैं जब आप एकदम अपने जोन में हो, अपने मजे में हो, और वो चीजें जुब से हो गई।
सही 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 सही। और दूसरा विश्वास भाई, मैं ये भी मानता हूँ, कोई कोच आपको गेम नहीं सिखा सकता, कोई आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा सकता, कोई आपको कुछ नहीं। लोग थोड़े बहुत स्ट्रेटेजीज दे सकते हैं, ये कर लो, हाँ। वो कर लो। असली गेम और असली स्पिरिचुअलिटी आप खुद डिस्कवर करते हो। द मोस्ट बेस्ट गेम इन इंडिया इज द गेम दैट यू हैव डिस्कवर्ड बाय योर ओन सेल्फ, बाय योर इंट्यूशन। हम इसके ऊपर बात करेंगे बहुत डिटेल में, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें समझनी है तो एक किताब है, बहुत मस्त है, क्रिएटिविटी बाय ओशो। बहुत, क्रिएटिविटी भाई। क्रिएटिविटी बाय ओशो, क्रिएटिविटी बाय ओशो, रजनीश ओशो। ओके ओके। बहुत अच्छी किताब है। वो बोलते हैं कि जो आप खुद डिस्कवर करते हो अपने गट से, अपने इंट्यूशन से, वो देखो, वो मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा काम करता है। वो किसी का कॉपी पेस्टेड नहीं होता है। और वो धीरे 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 धीरे, मतलब मल्टीपल चीजों से आप करते 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 आप खुद ही सीख जाते हो। ओके। और आपका वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको फिर जरूरत नहीं रहती ना किसी गुरु की, ना किसी साधना की, ना किसी तपस्या की, ना कुछ पढ़ने की, ना कुछ लिखने की। क्योंकि आप जान गए, आप ऑलरेडी है। मतलब लाइक, इमेजिन ना, मुकेश अंबानी का लड़का थोड़ी ना सर्च करता होगा हाउ टू बिकम अ मिलीनियर कोच। एग्जैक्टली हाँ। ऑलरेडी उस जगह पे है। आप आप थोड़ी ना सर्च करते होंगे, आप तो दिल्ली में रहते हो। हाउ डू आई एक्सपीरियंस दिल्ली? अरे दिल्ली में ही रहते हो ना, तो आप थोड़ी ना गूगल पे सर्च करोगे, क्योंकि आप हो, जब आप हो सही तो सही सही। देखते ही नहीं। जब वो गेम में वो आप तो है। जाओगे, जब आप गेम में जान जाओगे, जब आप चीजों को समझ जाओगे, जब आपको लगने लग जाएगा कि अभी इसका समय आ गया है, तब वो चीज आपके लिए उतनी ये रहेगी नहीं। बोलेंगे यार बकवास चीज सीख रहा है, ये मैं भी सीखता था रवि, मैं हाँ हाँ हाँ। क्या करता था। ये भी कोई चीज है। फिर आपको ये भी रियलाइज होगा कि अरे यार, मे बी ये उसका टाइम ही नहीं आया, उसका टाइम ही ऐसा है। इसको बोलते हैं मेंटल मास्टरबेशन। बहुत आनंद आता है और आदमी को, बहुत आनंद आता है। मतलब लेने वाले को तो थोड़ा बहुत आता है, पर देने वाले का तो भाई अहंकार एकदम शिखर पे होता है। मैं कितना महान, देखो मैं क्या सही करके। सही 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 सही। और ये तो भाई मेरे में कोचिंग में आया तो भाई शिखर पे था एकदम। जल्दी सक्सेस मिलता है, पिकअप में, कोल्ड अप्रोच में बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। ऐसा कोच बहुत जल्दी होता है। हाँ। बट मैं बहुत ही रेयर कोचेस से मिला हूँ यार, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। बट एक तो बात है, इनकी तरह मेरे को तो नहीं बनना है। अच्छा। ढूंढ रहा हूँ अपना रोल मॉडल, पर मेरा रोल मॉडल तो ऐसा होगा ना भाई, जो ना फूकेगा ना पिएगा, वो रोज 5 बजे उठेगा, हाँ ध्यान करेगा, साधना करेगा। उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, वो कैसे कंपटीशन के थ्रेट में नहीं होगा, वो किसी और कोच की बुराई भी नहीं करेगा। और मैं हाँ। वो नहीं मिला यार ऐसे। तो मेरे अंदर भी वो था पहले, मैं स्टार्टिंग में बहुत करता था, बाद हम्म। में रियलाइज हो गया कि यार ऐसा पर्सन तो नहीं बनना है। आज का एक सीन बताऊं मैं तुमको। आज मैंने काफी ग्रुप्स पे शेयर किया, मतलब अच्छा। इनडायरेक्ट वे ऑफ मार्केटिंग ना, यू हाँ अंडरस्टैंड। हाँ हाँ हाँ। एक जन ने मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। फिर मेरे अंदर एक इमोशन आया, साले ने मेरे को ग्रुप से रिमूव कर दिया। फिर मैंने सर्च किया है अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में, इसका नाम, वो भी कोच है। अच्छा। मैं रिमूव करूँ, फिर मैंने क्लिक किया उसके ऊपर। मैंने बोला क्या ये मेरी इनसिक्योरिटी है? हाँ हाँ फिर मैंने बोला नहीं, इससे क्या फर्क गिरेगा। मतलब ये तो हो गया ना कि सामने वाले ने मेरी चुगलिया की, अभी मैं उसको इग्नोर अवॉइड कर सकता हूँ, या फिर टिट फॉर टैट कर सकता हूँ। और हाँ ऐसे हाँ। फर्क गिर जाए, ऐसे क्या फर्क गिर जाएगा। गिन चुन के 18 लोग हैं उसके ग्रुप में, वो भी कन्वर्ट होंगे होंगे नहीं होंगे, उसमें से भी कितने ज्वाइन करेंगे। वी लिव इन दैट अनरियलिस्टिक वर्ल्ड ऑफ आर हाँ ईगो। हाँ हाँ। छोड़ो यार, इग्नोर करो। द बेस्ट आंसर इज ऑलवेज इग्नोरेंस। दैट्स व्हाट आई फील।
और मेरा 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 तो रोल मॉडल आज के जमाने में शायद शायद लगता है टाइलर है, क्योंकि अभी वो सॉर्टेड हो गया। मैंने जब गेम पढ़ी थी तब तो वो काफी निगेटिव था, लेकिन मैं कभी मिला नहीं तो मैं ऐसे एकदम तुरंत जजमेंट बना नहीं सकता। अब लेकिन तो फैमिली अब तो फैमिली हो, शादी कर लिया उसने तो। नहीं, डिवोर्स भी हो गया, इसलिए मेरे को नहीं लगता वो मेरा रोल मॉडल भी है। ये अच्छा। क्षितिज भी हो क्षितिज शेरावत भाई। नहीं ब्रो। उसका शादी हो गया। उसकी वो शादी हो बोलता रही है, हूँ। शादी हो गई शायद। हो गया भाई, हो गया, अच्छा, एंगेजमेंट हो हो गया गया। शायद से। यार देखो, शादी का ऐसा है। ना, एंगेजमेंट तो हो गया तो मुझे पता था। अब शादी का शायद आजकल में है। शादी का ऐसा है कि मैं पहले जिंदगी में था, चलो शादी कर लेंगे, जॉब लग जाएंगी, करियर सॉर्ट हो जाएगा। देख, आदमी का परसेप्शन देखो कितना बदलता है। तो मैं सोचता था बस एमबीए से जॉब लगेगी, गेम क्या 2-3 महीने में गेम सॉर्ट हो जाएगा, फटाफट फटाफट लेकर लेंगे। ये इल्यूजन में देखो कितना आदमी है, 2-3 महीने तो ओपन करने में लग गए मेरे को। मतलब 6 महीने तो भाई, 6 महीने तो ऐसा था मेरा कि 2-3 घंटे घूम रहा हूँ और मुश्किल से एक आधा सेट हो रहा है, एंजाइटी में लप लप पसीने से लथपथ एफसी रोड पे। और कांप रहा हम्म। हूँ, कांप रहा हूँ। इतना 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 शिट पर्सन में। बट मैं सोच बस। रहा हूँ, पहले सोच क्या रहा हूँ, पहले सोच ये रहा हूँ कि बस अभी मेरे को गेम तो पता है, मैंने सब थ्योरी तो पढ़ लिया है, और बस एक्शन लेना ही है। फिर जैसे ही लग जाएगा, फिर बस गेम में उतरेंगे, 2-3 महीने में गेम सॉर्ट कर लेंगे, धड़ाधड़ क्लोज कर लेंगे, फिर एक लड़की फाइंड आउट करेंगे, फिर शादी कर लेंगे, फिर सेटल हो जाएंगे और 2-3 साल में बच्चे कर लेंगे पैदा, और फिर जॉब वॉब सब करियर सेटल रहेगा अपना। मैंने ये देखो, ये कितना बड़ा डिल्यूजन है। फिर और सही। फिर भाई बच्चों को भी गेम सिखाएंगे। हाँ, फिर गेम आया, फिर ये सब चीजें हुई, फिर गेम के साथ में एक्सपीरियंस भी आया, एक्सपीरियंस के साथ में वो जो रेड पिल की फिलॉसफी है वो रियलिटी में उतरने लग गई। फिर मैं काफी निगेटिव बन गया, फिर मैं ये हो गया, फिर मेरा एक जोन आ गया, अरे शादी करना ही नहीं है। करना ही नहीं है। फिर फिर ऐसी चीजें आगे हुई। फिर जितना चाहिए था भगवान ने, ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ दिया, जो मेरे लिए एक जमाने में बहुत बड़ा इल्यूजन था, आज वो है। और मैं मेरे को कोई शर्म नहीं है इन सब बातों में बोलने के लिए, एज अ कोच ऑल्सो, दैट कोई 9 सेंटेंस क्लोज नहीं किया मैंने। मेरे लिए 9 सेंटेंस है, सोसाइटी की नजर में पता है नहीं है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। काफी मेकआउट्स भी हुए, 9 सेंटेंस के साथ में हुए, ये भी है। लॉजिस्टिक्स सॉर्ट नहीं थे, काफी चीजें सॉर्ट नहीं थी, तो पुल नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इतना गट कन्विक्शन तो आया गया कि थोड़ी बहुत अगर मैं चीजें सॉर्ट कर लूँ, थोड़े बहुत मैं अगर ऐसे एम्बियंस में जाऊँ, तो ये 100% बहुत आसान है। और वहां पे तो साला कंपटीशन ही नहीं है। वहां पे तो कंपटीशन ही नहीं है, एफसी रोड जैसा, चर्च स्ट्रीट जैसा। तो मुझे ये चीज हाँ। समझ में आई कि गेम एट वन लेवल इज गुड, देन देर इज सम अदर थिंग्स एट अनदर लेवल। तो फिर मैं फिर बाद में ये भी था कि रिलेशनशिप के मैं काफी फियर में रहता था। फिर मैं मेरे गर्लफ्रेंड के साथ में रिलेशनशिप में आया, सब कुछ सही ही पता था। फिर हुआ ये कि जब मैं कोचिंग में भी था, रिलेशनशिप में था, मेरे कुछ वीडियोस, मेरे कुछ स्क्रीनशॉट, मेरे कुछ फुटेज मेरे गर्लफ्रेंड को सेंड कर दिए। काफी हर्ट हो गई, और उसको कुछ गंदा गंदा बोलने लग गए कि यू आर अ पिम्प ऑफ हर, ऐसा ऐसा। मैं बोला, तब मुझे समझा कि कोच होना कितना बड़ा शराब भी है। सही सही। फिर वो रोने लग गई, डिप्रेशन में चली गई, फिर वो एक जोन आया कि एक तो ये काम छोड़ दे, नहीं तो ये हो जाए। फिर उसको समझाया थोड़ा बहुत। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कनेक्टेड थे, उस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे स्टूडेंट का बहुत बड़ा सीन हो गया, तो उन्होंने बोल दिया कौन है, किससे सीख रहे हो। तो हम पिरामिड वैली में ही मिले थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ा, हाउस अरेस्ट कर लिया है, रात भर एक रूम में रख दिया। फिर एप्लीकेशन वगैरह लिख लिया, घर पे वर्क फोन लगाया। और मेरे घर मैं तो यार जो है ऑनेस्ट वो सब सही ही बताता हूँ, ना इसको ना घर को ना स्टूडेंट को ना सब। मेरा एक ही डायलॉग रहता, हाँ भाई मैं करता हूँ, अब बताओ क्या कर सकते। तो मैं वहां से बैन हो गया। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके भी पेरेंट्स वहां पे मेंबर थे, वहां तक बात गई। तो
इश्यूज होते हैं। बट आज अगर तुम शादी के लिए पूछोगे तो आई एम न्यूट्रल। थैंक गॉड वो लड़की मेरे जिंदगी में आई, आला, एकदम सॉर्टेड डिसेंट। तो मेरे को ये भी गट आया एक्सपीरियंस, लड़कियां अच्छी भी होती है साला, रेड पिल नहीं होता है सब कुछ। हाँ हाँ। तो व्यूज बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, एक हमारे बिलीव्स भी बदलते हैं। तो ये जोन मत रखना विश्वा भाई की कभी लाइफ में। बी ओपन, बी ओपन फॉर एवरीथिंग, बी ओपन हाँ, फॉर। मैं तो ओपन हूँ, मैं तो ओपन हूँ। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। अरे बाप रे, कितना मेंटल मास्टरबेशन। स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो बताना। हम वी आर ऑलरेडी इन द डे 3, डे 3 पे हम है। और यहाँ से हमको, और डे 3 का पर्पस यही है क्योंकि हम 10 दिन पूरा 45 मिनट्स हम हर एक प्रोटोकॉल पे काम करें। ये हमारा जर्नी है, 1 डे, 3 डे, 5 डे, वी आर ऑन द 7 डे। 10 डेज पे हर एक प्रोटोकॉल पे, हर एक इमोशंस पे हर दिन काम होगा, और 45 मिनट्स का ही मेडिटेशन होगा। और हर एक ब्लॉक के लिए अलग अलग होगा। जिन लोगों ने स्किप किया है, मिस किया है, कोई पूछता है, अरे डोंट वरी भाई, सबकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी और तुमको मिलेगी। जब तक मैं जिंदगी में सॉल्ट नहीं हूं, तब तक मैं, ये सब चीजें वैसी ही अवेलेबल रहेगी, सो डोंट वरी। नहीं चार्ज करूंगा उसका, कुछ कुछ ये बोलते हैं कि भाई तुम अभी तो फ्री कर रहे हो, बाद में लॉन्गर सेशंस के लिए पे करोगे। नहीं, 400 डेज तक कुछ नहीं। क्योंकि अगर मैं उतरा नहीं उसमें, तो घंटा, हाँ स्पिरिचुअल कोच बनने की इच्छा, हाँ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए रिफ्लेक्शन है। स्पिरिचुअलिटी वो नहीं जो 1 घंटा बैठ के करते हैं, मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी वो है जो कैरेक्टर में उतरे। मेरे लिए वो स्पिरिचुअल पर्सन नहीं जो बहुत ध्यान करता है, बहुत पूजा पाठ करता है, टीका लगाता है, और जब अपने ऑफिस में जाता है तो रिश्वत लिए सिवा काम नहीं करता। मेरे लिए वो भी स्पिरिट, मेरे लिए उससे बेटर तो वो पर्सन है जो दारू पीता है, मांस खाता है, झगड़े करता है, निगेटिव रहता है, लोगों को निगेटिव करता है, लेकिन जिंदगी में एक पैसा रिश्वत नहीं लिया। मैं उसको आइडियल पर्सन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा बेटर है उस ढोंगी से जो ध्यान करता है। स्पिरिचुअलिटी कैरेक्टर में उतरना चाहिए, अन्यथा वो ढोंग है। और ये मेरा मानना है। तो जब तक मैं उस लेवल पे नहीं हूं, और मेरा लेवल स्पिरिचुअलिटी गिनने का एक ही है कि जिस दिन मैं आया हूँ स्पिरिचुअलिटी में गेम के हिसाब से, जिस दिन अगर 9 एंड 10 होगी और एंड शी इज नेकेड, और वो बोलेगी बेबी लेट्स स्टार्ट, और मैं बोलूंगा नहीं, अभी ध्यान का टाइम है, पट्टी है तो रुक जा 2 घंटा, नहीं तो वेयर योर क्लोथ्स एंड गो, अभी मेरा टाइम। इतना अगर संकल्प, इतना अगर दृढ़ विश्वास आया है मेरी आस्था पे, मेरी समाधि पे, मेरे भगवान पे, जिन जिन से मैं सीखा हूं, वेदर इट इज श्री श्री रविशंकर, ओशो, सदगुरु, ब्रह्म ऋषि पत्री, या फिर काफी लोग हैं, तो ही मैं स्पिरिचुअल कोचिंग में आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। नहीं तो मैं फ्री रखूंगा इसको। और ऑनेस्टली यही बोलूंगा कि दिस इज आई नो इफ यू वांट इट, क्योंकि वो तब तक नहीं करना चाहिए तब तक आपके कैरेक्टर में नहीं उतरे, अन्यथा वो ढोंग हो जाता है। ये हमको कुछ फॉलो करना है 60 मिनट्स के लिए। जब हम 9:30 to 10:30 रेगुलर स्टार्ट करेंगे, 9:25 को हम स्टार्ट करेंगे, 10:15 10:20 तक हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारा डेली एप्लीकेशन वाला चीज है। दिस इज, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट रेगुलरली, क्योंकि विदाउट एप्लीकेशन एवरीथिंग इज बुलशिट। इसको आगे बढ़ते, 60 मिनट्स का हम डेली मॉर्निंग में भी रहता है। तो मॉर्निंग में मैं 8 से 9 अवेलेबल रहता हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू कनेक्ट। 8 से 9 मेरा रीडिंग टाइम रहता है। ये कुछ फैक्टर्स है जो हमको कल परसों और तरसों तक पूरे सॉल्व करने हैं प्रोटोकॉल के साथ में। लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द लैक। लैक ऐसा होता है कि हर पर्सन में कुछ ना कुछ लैक होता है, इससे नहीं, उससे है, उससे है। हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज लैकिंग इन यू। हर तरह तरह का एक लैक होता है और सबको लैक होता है।
द मोस्ट टेक्निकल रेड पिल एडवाइस दैट यू शुड फॉलो एंड अप्लाई, जिनको ये फील होता है अंदर से कि आई एम टॉकिंग विद द गर्ल बट डीप डाउन आई डोंट डिजर्व हर बिकॉज शी इज वे अबाउट मी, नेवर सी द कंप्लीट फ्रॉम गेम के टर्म्स में, नेवर सी द वुमन फ्रॉम कंप्लीटनेस, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट्स इनकम्प्लीट इन हर। रेड पिल गेम के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी में न्यूट्रल के हिसाब से, कोई कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ये नहीं है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। बट फ्रॉम द गेम्स परस्पेक्टिव, फ्रॉम अ गेम्स क्लोजिंग माइंड ऑफ परस्पेक्टिव, ऑलवेज सी इसमें भी साली में कुछ तो भी कमी है, बस मैंने रिकग्नाइज नहीं किया। वो मेरे हॉरिजन, मेरे रियलिटी में शायद वो स्टैंडर्ड्स में ना बैठे। जिस दिन ऑलवेज सी द वुमन फ्रॉम इनकम्प्लीटनेस, ऐसा गेम परस्पेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी में यही चीज आपका बहुत बड़ा घात करेगी जिंदगी में, बिकॉज यू विल अट्रैक्ट द पर्सन हु हैज दैट इमोशनल काइंड ऑफ थिंग। बताना पड़ता है, दोनों भाषाएं अलग होती है, फिजिक्स की भाषा अलग होती है, केमिस्ट्री की भाषा अलग होती है। तो गेम की भाषा ये है, स्पिरिचुअलिटी की भाषा ये है। And भाई from a spiritual perspective, always see the people from neutral, neither higher, neither lower. From the game's perspective, see the woman from lower incompleteness. From a spiritual perspective, as a human, just a human. कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं ब्रो, लैक लैक और इनसिक्योरिटी में फर्क क्या रहेगा फिर? है। इनसिक्योर आपके लिए, आप किस चीज के लिए इनसिक्योर है? लैक मतलब मुझ में कुछ तो भी कमी है। मेरे लिए ऐसा था कि आई आई लैक, यार मैं बाकी बंदों की तरह नहीं हूँ, ना मैं टॉल हूँ, ना मैं, मेरे पास में बॉडी है, ना मैं अल्फा मेल की तरह परस्यू होता हूँ लड़कियों से। ये मेरे लिए लैक था। मेरे लिए सोशल स्टेटस भी लैक है आज। मुझे लगता है कि मेरा सोशल स्टेटस बहुत फाड़ू होना चाहिए, मेरे पास में गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास में एक, अगर मुझे उस एम्बियंस में उस जमाने का सक्सेस चाहिए जो मैंने अपना रखा है विजन में, तो मुझे उस समय का लाइफस्टाइल चाहिए। हाँ, एंड्रू टेट की तरह भाई। एंड्रू टेट की तरह उस तरह का स्टारडम होना चाहिए, उस तरह का नेटवर्क होना चाहिए। हाँ, दुबई के शेख पेक लोगों से तुम हाथ मिला रहे हो, डुकाटी में उतर रहे हो। भाई आपके पास बाल तो है क्या बोले, बाल है? सिर पे। एंड्रयू टेट के पास हाँ, तो वही वही है। एंड्रू टेट के पास बाल नहीं राज भाई मैं बन सकता हूँ। है। तुम बन सकते हो। अरे अपनी खेती है, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई गंजा नहीं है भाई। दादा भी मरा था तो जॉन अब्राहम जैसे बाल थे उसके। जेनेटिक गिफ्ट है। तो लैक तुम देखो, तुम्हारे लिए सबसे बॉदरिंग लैक है, सबसे बॉदर क्या करता है लैक में? जेलेसी। जेलस किस चीज को लेके सबसे ज्यादा जेलस होता है? ब्रो, इफ यू आर जेलस ऑफ रिच पीपल यू कैन नेवर बी रिच। पहले मैं है ना, जब मैं स्टूडेंट था और जब मैं कोचिंग लेता रहता था, तो मैं उन लोगों से बहुत घृणा रखता था जो बिंदास पैसे मांग लेते हैं। मुझे कौस्तुभ पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लोजिंग माइंडसेट है उसका। दो तरह के माइंडसेट होते हैं रिसीव, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन मुझे वो लोग पसंद नहीं आते थे। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते थे जो कुछ नहीं कर रहे हो और फटाफट फटाफट क्लोजेस कर रहे हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते थे जिनका फ्रेम बहुत अच्छा होता था। जेलेसी होती थी क्योंकि मैं नहीं हूं ऐसा। आप देखो, आपको कौन सा इमोशन ट्रिगर करता है जेलेसी में? मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी जो एक एक्स थी, वो उसके एक्स के साथ में कनेक्टेड थी, और जब उस समय मैं लिविंग रिलेशनशिप में था, तो मैं काफी जेलस होता था उस पर्सन से, क्योंकि वो पर्सन हर चीज में मुझसे बेटर था। और मेरी ही इनसिक्योरिटी मेरा ही हमेशा फ्रेम लूज करती थी, क्योंकि उसको पता था अरे साला ठगरो है, बेटा मेल के साथ में हम आ गए। रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं, रोज केओस हो रहा है, एन नंबर ऑफ शिट किए जा रही है लड़की मेरे साथ में। लेकिन मेरे अंदर वो ही एक फियर था ना, भाई इतना मेहनत करके गेम बनाया है, इतना मेहनत करके ये है, और लड़की अबाउ द रीच, अबाउ द स्टेटस है, क्यों ना मैं इसके साथ रहूं? और ऊपर से गेम का एक ईगो भी है। अब ये जो लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कूल गर्लफ्रेंड, माइक्रो मिनी स्कर्ट्स में, छोटी सी क्लीवलेज में, और
अभी अंदर का बेडरूम का सीन तो सबको पता ही होता है ना। तो फिर ये ये जेलेसी उस चीज को लेके, इसलिए मुझे रहना ही है वहां पे। उसका पेन बहुत अलग होता है। इधर वो उस पर्सन से मैं जेलस होए जा रहा हूँ, इनसिक्योर होए जा रहा हूँ, और फिर मैं वहां पे वो सब चीजें कर रहा हूँ। आप फाइंड आउट करो आपकी जेलेसी क्या है, आप किन चीजों से जेलस होते हो। ये जो पर्सन है ये इनसिक्योर है, इसकी एक इनसिक्योरिटी है इसको लेके कि भाई जानबूझ के मैसेज किए जा रहा है मेरे को, 2 3 बार 4 बार हुआ है। आई डोंट हैव एनी ग्रजेस टुवर्ड्स हिम, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि मैं भी ऐसा था। मैं भी ऐसा था, मैं भी अनजान वाला। कोई भाषण दे रहा है तो मैं कुछ जानने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं उसकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरे में उतना औकात नहीं है वहां पे जाके बात करने का। जेलेसी, हु यू आर जेलस एंड एंग्री समथिंग। जेलेसी देखो आपको किसी पर्सन से है तो वही लिखो, जेलेसी आपको किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी से है तो वो लिखो। कोई भी हो सकता है। और मैं तो भाई नाम मेंशन किया है। आई हैव, मैं तुमको प्रोटोकॉल शीट दिखाता हूँ साला जेलेसी का, तुम भाई तुम बोलोगे भाई ये तो नेक्स्ट लेवल का आइटम है यार। ये मेरा पुराना प्रोटोकॉल शीट है। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं, उसका पर्सनालिटी या फिर उसका हाँ जो आर्केटाइप है उससे जेलस है, हाँ। ऐसा ना? देखो, ये मैं उस टाइम तो मराठी में प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि हमारे जो पहले गुरु थे प्रदीप पवार साहब, जिन्होंने मुझे ये सिखाया है, तो वो मराठी में भाषण देते हैं। अगर आप मराठी है, मराठी समझती हो, तो वो यूट्यूब पे उनके चैनल देख सकते हो। वेरी अमेजिंग पर्सन। आदमी ने जिंदगी में तरीका बदला है मेरा, दृष्टि बदली है। अरे ऐसा नहीं है भाई, उनके पास में जाओगे तो फिर उनसे ही सीखोगे, मेरे से नहीं है। माँ बाया इज ऑलवेज अबंडेंस ऑफ मनी। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, बोलते भाई हमेशा बोलते तू इसको उसका नाम मत लेते जा साले, अपने पास छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रदीप पवार सर ने मेरा एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण बदला है, नहीं तो मैं हमेशा इनसिक्योरिटी लॅक से ऑपरेट करता था। तो ये मेरा प्रोटोकॉल था माझ्या सिस्टम मध्ये। पैशाविषयी, पैसेवाल्यांविषयी एक अनकॉन्शियस राग देश वस्तर आहे। जैसे ये लिखा था मैंने माझ्या सिस्टम मध्ये, रिलेशनशिप, हाई क्वालिटी वुमन, हाई क्वालिटी वुमन, डेटिंग, गेम, पिकअप, कोल्ड अप्रोच रिलेटेड, मेरे मन में एक अनकॉन्शियस राग द्वेष। राग द्वेष समझते हो ना, विपासना वाले तो समझते ही है हाँ। आई हैव जेलसी टुवर्ड्स देम, दिस इज इन माय अनकॉन्शियस। ये मराठी में लिखा है, मैं हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं आई एम वेरी बैड ट्रांसलेटर। और मैंने क्या लिखा है जेलेसी में, वो पढ़ के सुनाता हूँ। आई हैव जेलेसी, अब ये इंग्लिश में लिखा है क्योंकि मेरे को मराठी लिखना इतना अच्छे से आता नहीं है। आई हैव जेलेसी फॉर द गाइज लाइक तेजस, मनीष, ओंकार, आकाश, प्रणव, अभिषेक एंड अदर of my natural friends who have results with ease and succeed without any hustle. Huh? As I have to succeed and do a lot of hustle, as I have to struggle and hustle a lot to get a slightest improvement when it comes to dating relationship with women. And I have too much hatred, anger and jealousy towards, फिर से उनके नाम, हाँ, because these guys close easily and it's far beyond my reality. सिंपल है ना। ये रियलिटी थी ना उस जमाने की, आज नहीं है। और मैं जानबूझ के उनको साला इमोक कर रहा हूँ अपने ज्ञान के स्तर पे उनको वो बेचारे इतना अच्छे से बात करते हैं मेरे से समझ रहे हो क्या हो रहा है जिंदगी में। इसमें कुछ डाउट है आपको, वेदांत भाई, विश्वा भाई? तो भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई सी अ कपल इन पब्लिक where the girl is very रियलिटी यही hmm? लिखो, यही है रियलिटी जो है वही लिखो। अगर हाँ, तुम जेलस होते हो वही है रियलिटी। बंदे को देख के, जिसके पास में, अरे इसके पास में कुछ भी नहीं है भाई, इसके पास में ऐसी हॉट लड़की वो है, तुम जलस होते हाँ हो, हाँ वो लिखो, क्योंकि वो तुम्हारा रियलिटी। मैंने उसको और डिटेलाइज किया है क्योंकि मेरे पास में वैसे एग्जांपल्स हैं। वो बेचारे इतने भले लोग, उन्होंने हमेशा इज्जत की है मेरी मैं अंदर ऐसे इमोशन रख रहा हूँ उनके लिए। जेलेसी है ना एक, भाई उनका क्या दोष। और मैं अपने ज्ञान
पिला के, और डेफिनेटली आई एम वेल रेड देन देम। इसका मतलब ये नहीं ना मैं उनके अंदर इतनी ईर्ष्या रखूं, ऊपर मीठा मीठा बात करूं। पकड़ पा रहे हो हाँ जलिस? भाई बराबर, ये मेरा भी होता था दोस्त के साथ। तो हमको अभी 10 मिनट का एक प्रोसेस करना है, 10 नहीं 6-7 मिनट का ही है। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी ये बुक जो है ओपन रखना है। हम काम कर रहे हैं 2 फैक्टर्स, पेंसिल और रबर ले लो, ठीक है? ऐसा ओपन करके यहाँ पे रख दे। इनसिक्योरिटी वाला हमने कल किए थे, आज लिखेंगे लैक का। तुमको क्या लगता है क्या लैक है तुमने? ओके, व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रिलेशनशिप एंड, ये देखो ये है, ये स्क्रीन दिख रही है ना? ये पढ़ रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना गाइस? हाँ भाई दिख देख रहा रहे है, हैं। दिख रहा है। When it comes to dating, relationship, interacting with women or expressing my masculinity, I feel I lack social intelligence. किसी का अगर वो है तो वो लिखो, किसी का कुछ और है तो वो लिखो। I lack body। भाई एकदम 36 24 36 होना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार सच तो ये है, रियलिटी तो ये है। साला तुम आईने में खुद को देखते हो नंगा होके तो राज भाई तुमको शर्म आती है? तुम कोच हो, कोच हो, लोगों को मैस्कुलिनिटी सिखा रहे हो, और तुम खुद जिम नहीं गए 1 महीने से। समझ रहे हो? राइट नाउ आई थिंक आई लाइक दिस, तो मैं ये लिखूंगा, आप देखो आप क्या लैक कर रहे हो। समझ रहे हो? समझा लैक क्या है? आगे बढ़ते, और फिर दूसरा, तो ये ऐसा ओपन करके यहाँ पे रखो, ठीक है? फिर हम 10 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे। जिन जिन के पास में फोटोज नहीं है उसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है? क्योंकि काम करना है ब्रो, एवरीथिंग इज वेस्ट। कोई है ऐसा जिसके पास स्क्रीनशॉट नहीं है? छोड़ो यार, काम पे आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओ सेट, गाइस एक सेकंड ना यार, बहुत बड़ी ये हो गई। एक सेकंड गाइस, हाँ ये मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैंने वो रिकॉर्डिंग इसमें डाला ही नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो रही थी वैसे। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको, वो जो मैंने फाइल रिकॉर्ड किया था ना, जो हमको करना है। एक सेकंड, आवाज सुनाई दे रहा है? हाय एवरीवन, ये म्यूजिक आ रहा है? आ रहा है। चलो, दिस इज 10 to 15 minutes of process, 15 मिनट नहीं है ये, बहुत to कम है, find our right 6-7 मिनट की right block that is holding on. बस आई कवर कर as we लेना, are in the process to find out वगैरह 10 मिनट्स का भी। which is the 7 मिनट block that is holding us. Make sure while you are in the process, you are in the neutral state of mind. The right solution comes when your state of mind is very clear. For that, to get into that state of neutral mind, we have to breathe from both the nostrils. For that, we do Nadi Shodham. Inhale from one nostril, exhale from another, and inhale from the another and exhale from the another. 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. Make sure that you have chin mudra with the another hand, what we call dhyana mudra. After
2 to 3 rounds of Nadi Shodham. Make sure your both the hands are in Chin Mudra, what we call Dhyan Mudra. Let's start. You can be relaxed, comfortable, and we will start with 2 to 3 rounds of Nadi Shodham. And now, for 30 seconds to 1 minute, pay attention to the normal breath. While doing that, make sure that your both the palms are in Chin Mudra, what we call is Dhyan Mudra. And try to find out and evaluate on the current block that we are working on. What is that one thing that is holding you? Jealousy or lack? On the block that we are working today. And now, remove your eye cover. Open your protocol sheet of the current block that we are working on. Read the statement twice and start writing about the block that you have.
For those who have finished writing, can message in the chat box. Let's continue to the practice of longer session after the explanation. होने के बाद में मैसेज कर रहा हूँ। जिनका हो गया है वो बता देना, ठीक है। 5 मिनट और लेते हैं। राज भाई, हम्म। ये बिफोर में क्या लिखना है? जो आपने वो प्लान। इमोशन का इंटेंसिटी कितना है। अच्छा, ठीक है। और 10 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट 9 है, 7 है। ओके ओके, गुड। जैसे देखो, मैंने मैंने ब्लॉक लिखा। When it comes to dating relationship and interacting with women or expressing my masculinity, I feel I lack that top elite status of men, being the top tier men and dating the most top tier woman. ऐसा मेरे को लगता है। ओके। हम्म। तो बिफोर लिखा है मैंने 9। ओके। ठीक है। ये लिखा है लैक। एंगर पे मैंने लिखा है व्हेन इट कम्स टू डेटिंग रिलेशनशिप इंटरैक्टिंग विद वुमन और एक्सप्रेसिंग माई मैस्कुलिनिटी, आई आई हैव एंगर टुवर्ड्स द वुमन हु डजंट गिव अ शिट to a short guy, no matter how top, how good, how amazing they are. They only like tall guys. That's their get end criteria. ओके। ऐसा मेरे को एक दो सेट्स मिले थे, तो उनका ऐसा हम्म। था। तो अब से शायद से ये आ गया होगा। ओके। समझ रहे हो। हम्म। तो अभी ये लिख लिया। फिर हमको एक, अभी कितना हो गया, 10-7 हो गया। शिट। 10-7। अपना सेशन 10। यार वो तो मेडिटेशन वगैरह है। कोई बात नहीं, कल इसको अप्लाई करेंगे। कल अप्लाई करेंगे इसको। क्यों वेदांत भाई। हाँ भाई राज ठीक भाई। है, कल अप्लाई कर लेंगे। भाई मेरा 5-6 सेंटेंस आ गया, चलेगा? अरे अलग अलग। तब डिटेल भी रहा तो चलेगा ना, अच्छा है डिटेल रहा तो।
हाँ ठीक है। डिटेल है तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, बट इतना भी डिटेल नहीं होना चाहिए कि 1 मिनट में पूरा प्रोटोकॉल खत्म हो गया और आगे का रिकॉर्डिंग निकल गया और तुम्हारा स्टेटमेंट ही खत्म नहीं हो रहा है 30 सेकंड के अंदर पूरे नहीं डायरेक्ट। नहीं, आई मीन स्टेटमेंट डिटेल्ड इतने नहीं है, बट ऐसे 4-5 स्टेटमेंट है, ऐसा आ गया है। हाँ तो 4-5 स्टेटमेंट है तो 4-5 ब्लॉक्स दिए है ना भाई उसमें। नहीं नहीं नहीं, खाली एक ब्लॉक में 4 स्टेटमेंट, ऐसा अलग 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 हाँ हाँ अलग। हाँ चलेगा। भाव इंपॉर्टेंट है, शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो चीज अच्छा। समझ में आ रही है वो इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो इसको अप्लाई भी करना है दादा, इसको अप्लाई नहीं किए तो कुछ काम का नहीं है। जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है, कोई सुधार होगा भी नहीं। लिख लो, एक ज्ञान लेके चले जाओगे तो हमको ये रोज चीजें अप्लाई भी करनी है। मार्क माय वर्ड्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये हमारा रोज हम करेंगे इसको अप्लाई, ये हमारा रोज का ये रहेगा। मेक श्योर commitment and consistency are true keys to mastering inner game. Either I give it my all or nothing. Half-hearted results don't yield half result, they yield none. Without them, transformation is impossible. Spirituality must reflect in character. It should be a mirror of what within and what's expressed outside. ये ध्यान में रखो, कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदलेगा। या तो ये मैं चीज 400 दिन तक करूंगा, साला कोई पार्टिसिपेंट हो या ना हो, या फिर सब उससे बेस्ट है मैं ये चीज स्टार्ट ही नहीं करूंगा। करे हमारे कोच BSR भूपेंद्र सिंह राठौड़ बहुत बड़े स्पीकर थे, बोलते जिंदगी में कोई किताब नहीं पढ़े, कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं अटेंड किए, कुछ नहीं किया तो चलेगा। ये चीज में गाड़ मान लो, सक्सेस कोई भी फील्ड में हो, हमारे लिए तो गेम में है वो कदम चूमेगी चूमेगी। और मुझे हमेशा एक बात बहुत अच्छी लगती है, हिरण्यकश्यप, रावण और कंस, भगवान शिव का आशीर्वाद उनको था। इसीलिए नहीं कि भगवान को ये नहीं पता था कि ये नालायक लोग कुछ और ये पावर से कुछ गलत मिसयूज करेंगे, इसीलिए था क्योंकि उनका संकल्प था अगर बैठे हैं तो बैठेंगे, वरदान लेके ही आएंगे ब्रह्मा से। फिर कुछ भी हो, अरे उन्होंने इंद्रा और शनि को परास्त कर दिया क्योंकि संकल्प, एक तो मैं करूंगा, नहीं तो बेस्ट है मैं करूंगा ही नहीं। इसको समझ लेना। टेक केयर ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ये चीजों को गार्ड बांध लो, इंपॉर्टेंट चीजें हम कुछ रोज अप्लाई करेंगे। मेंटल मास्टरबेशन सब बाद में, सुबह 6:30 से 8 बजे तक मैं बैठता हूँ। आज नहीं बैठा क्योंकि आज मैं उठ नहीं पाया, आज मैं बैठा हूं क्योंकि आज मैं उठ नहीं पाया। लेकिन अगर तुम उठते हो तो कॉल करो 50 बार, आई डोंट माइंड। अगर तुम उठ गए हो भाई, मैं उठ गया हूं और तूने इन्फॉर्म नहीं किया था, तू क्यों नहीं उठा, आई डोंट माइंड, आई विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। आज मेरी नींद ही नहीं खुली पता नहीं क्यों नहीं खुली। अलार्म बजाया, स्नूस 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 डाल दिया। हमारे मैडम का फोन है, एक बार बता देता हूँ। हेलो, हाँ मैं बाद में कॉल करूँ। हेलो, हाँ तो कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट माइंड, आई विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर इट। साला मैं ही बोला था ये चीज है। अगर आप, पर वो मैंडेटरी नहीं, वो करना जरूरी नहीं है, वो आप आपके टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से करो, आपके टाइमिंग के हिसाब से करो, या फिर इतना कर रहे हो ये सफिशिएंट है। जब आप 100 डेज पे रहोगे और 100 डेज हम रेगुलर करेंगे, तब वो मैंडेटरी रहेगा सुबह, क्योंकि तब तक आप भी रिदम में आ जाओगे। वो तब की बात है, तब आप उतने अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे कि आप समझ पा रहे हो बात को कि अच्छा मैंने किया है। जैसे हमारे टीचर एस एन गोयनका, उनके गुरु आ, क्या नाम था यार, मैं भूल गया, सयाजी उबाकेन। अरे विश्वा भाई याद दिलाया करो यार, तुम तो किए हो सयाजी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, हाँ याद है। तो उन, वो हमेशा उनका उदाहरण देते हैं। सयाजी उबाकेन बहुत गरीब खानदान से थे, पढ़ लिख नहीं पाए,
कुछ कर नहीं पाए। तो मैट्रिक तक हुई शिक्षण। फिर फिर सोचे कि अभी क्या करें। तो मामूली एक अकाउंटेंट जनरल की नौकरी कर लिया। एक अकाउंटेंट जनरल की नौकरी कर लिया, और नौकरी करते करते हेड क्लर्क ये वो बनते गए। और ये पर्सन अटॉर्नी जनरल, अकाउंटेंट अटॉर्नी जनरल उस कंट्री का बना, बर्मा का। बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत अनुशासित। और उनका ऐसा हुआ कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि अभी तुम ये डिपार्टमेंट भी संभाल लो, वो डिपार्टमेंट भी संभाल लो, ये भी कर लो। तो ऐसे एक टाइम पे चार चार डिपार्टमेंट हैंडल करता था। ऐसे की लालसा में नहीं भाई। दैट्स द रीजन। जो हमारे टीचर एक है सुभाष पत्री जी, वो नहीं रहे। वो कहते हैं टेक केयर ऑफ मेडिटेशन एंड मेडिटेशन विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अभी मैं बोलूँ यार, अभी अभी मैंने शुरू किया है। अभी अभी मैं इस पेड़ को लगाया है, थोड़ा सा आया है। और मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाऊं और करूं। अबे कोई बकरी आके चर लेगी, इसको गार्ड करना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत शर्मा एक बहुत अच्छी चीज बोलते हैं कि इसको गार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो साला कोई भी आके बकरी चढ़ जाएगी। अभी करना जरूरी नहीं है। आप उठे गए, आप गलती से अगर उठ गए 6:30 बजे तो ज्वाइन हो जाओ, नहीं तो नहीं। 6:30 से 8 बजे तक मैं होता हूँ, 8 से 9 बजे तक मेरा पढ़ने का टाइम होता है। पढ़ने के टाइम पे अगर किसी का सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछो। बोर्ड के हम स्टूडेंट तो कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, नॉट ए इशू फॉर देम। तो 8 से 9 मैं होता हूँ, पूछ लेना। लाइव ही होगा और लाइव ही पढ़ूंगा। तो गाइस इतना करते हैं, और आज के लिए रैप अप करते हैं। कल से हम मेडिटेशन। राज भाई, हेलो। हाँ हाँ, पूछो ना। एक मेरा सजेशन है और फीडबैक है। ये हम्म। दोनों जो बुकलेट है ना, उसमें आप नंबरिंग कर दो। अरे हाँ, वो साला कैनवा पे है ना, वो नंबर सिस्टम डालना था। मैं हाँ, वो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट आउट तो निकाला अपने प्रिंटर से। अब क्या है ना कि वो पेज आगे पीछे हो गया, तो नहीं भाई, ऐसा थैंक ना थोड़ा थैंक्स फॉर टेकिंग। बेस्ट रहेगा। आज ही करता हूँ, और सोने से पहले करता हूँ। ठीक 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 है, बेटर हाँ रहेगा वो। हाँ, नहीं तो साला होगा नहीं। और फिर से शेयर करता हूँ। ओके गाइस, थैंक ओके। यू। थैंक यू भाई। आई एम ओपन टू फीडबैक। ओके। नो इश्यू। चलेगा भाई। ओके। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।